पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटा देंगे। इस बार हम सिर्फ लाहौर नहीं कराची तक आएंगे, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? यार इनके परदादा भी आ जाए ना तो ये हमारा बाल भी नहीं बाका कर सकते। मोस्ट वेलकम, आप आए, आपको रोका किसने है? सो बिस्मिल्लाह। आप 1965 में आए थे, आप वापस कैसे गए थे ये भूल गए हैं? हमारे जवान सीनों पे बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए थे, आप तो तब दौड़ गए। इतनी हिम्मत आप में होती, आप आर पार की कहानी सोच के वहाँ खड़े होते, फेस करते, अपनी मौत का सामना करते। लेकिन आप बात सारी ये है कि आप कर सकते हैं बातें। सो जरा आराम सुकून करके जरा दिमाग को ठंडा पानी पिलाओ, कोई रेस्ट करो। पाकिस्तान नो मोर नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। ख्वाब से उठ जाओ बेटा, नींद पूरी कर ली आपने। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉच पाकिस्तान से मैं आपका होस्ट हसन गिल। अभी कल इंडियन आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है, फौजी दस्तों से बयान करते हुए उन्होंने बोला है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा जारियत करने की कोशिश की, अगर सरहद पर दोबारा दहशतगर्दी करने की कोशिश की, तो हम पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। दूसरी जानब इंडियन वज़ीर दिफा का ये मौक़िफ़ था कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा दहशतगर्दी करने की कोशिश की तो हमारा रवैया जो है वो ऑपरेशन संदूर की तरह नहीं होगा। हमारा रवैया बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्त होगा और पाकिस्तान को हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। आइए लोगों से जानते हैं लोगों की इस बयान के बारे में क्या राय है, लोगों का मौक़िफ़ जानते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इंडियन आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तान के बारे में बयान दिया है उनका क्या ख्याल है और वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ ने बोला है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा दहशतगर्दी करने की कोशिश की तो उसको पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, जो इंडियन आर्मी ने वो हो गया पागल, दिमाग उनका ख़राब हो गया, सटक गए हैं। अब उनको ये लगता है कि ये क्रिकेट है। भाई ये क्रिकेट नहीं है, ये आपको पहले आपको 6 रफेल हमने गिराए थे तो अभी आपको अक्ल नहीं आई। तो ये ना हो कि अगले अगले आपकी हर चीज़ तबाह कर दे हम। तो ये जो बातें जो करने की बातें तो मैं भी कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर, वो करने तो नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना तो फिर पता चलता है। हमारी एयरफोर्स ने जो काम किया था, तो जो हमारी आर्मी ने काम किया था, तो वो पूरी दुनिया ने देखा था। तो हमारी एयरफोर्स की अहमियत पूरी दुनिया ने बल्ले बल्ले नहीं की थी, क्योंकि आपके ही फेल कराए थे तो आपसे वहाँ पे कुछ हुआ नहीं था। आपने समझा कि इसको हम इसको भी क्रिकेट पे ले आएँ। तो लिहाजा जो है ना, मैं को यही कहूँगा, उनके जो आर्मी चीफ है वो असल बुखला गई, उनको समझ नहीं आ रही। दूसरी जानिब उनके वज़ीर दिफा ने मेरे भाई बोला है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा दहशतगर्दी करने की कोशिश की, जैसे हम 1965 में लाहौर तक आए थे, अब हम कराची तक जाएंगे, तो वज़ीर दिफा के बारे में उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं यही आपको यही मैंने यही बता रहा हूँ कि वो दौर और आपका दौर में बड़ा फ़र्क आ गया है। उस दौर में आप कुछ चीज़ों को छोड़ दिए, इस दौर में कुछ अब हमारे पास भी नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ हमारे पास टेक्नोलॉजी में है। तो आप अगर पाकिस्तान को जो है ना, आप इतना जो है ना, आप मतलब आराम से ना लेके यार ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, जब हम अपने करने में आए तो फिर पूरी दुनिया देखती है। तो लिहाजा जो है ना, मैं इतनी यही बात करूँगा कि भाई अपने जो है ना, अपने आप को बुखला गए हो आप। ये ना हो कि आपके वज़ीर को वो भी उड़ा दें तो हम उसको भी उड़ा दें। तो इतनी जो ना गैरत होनी चाहिए। तो ये बात करते 100 बार सोचना चाहिए कि यार पहले आपका क्या हाल किया, अब इससे ज़रा आपका बुरा हाल होगा। तो सोच समझ के बाद के पाकिस्तान की तरफ जो है ना कोई भी आंख नहीं लगा सकता। बहुत शुक्रिया। ओके। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि इंडियन आर्मी चीफ का जो बयान है और उनके जो वज़ीर दिफा का बयान है उस पर वो क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं और पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब। आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ और उनके वज़ीर दिफा ने बोला है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा जारियत करने की कोशिश की, दोबारा दहशतगर्दी करने की कोशिश की, तो हम पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। इस बार हम सिर्फ लाहौर नहीं कराची तक आएंगे, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? यार इनके परदादा भी आ जाए ना तो ये हमारा बाल भी नहीं बाका कर सकते। ये तो बातें करने में क्या बुरा है? हम भी कर देते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई प्रूफ करो, आप लोगों के सामने प्रूफ करो, हम मानते हैं। आप प्रूफ करो। 6-0 याद है ना? अब अगला शायद 12-0 मांग रहे हैं। ये तो बच्चों वाली बात है, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। डजन मैटर, स्टेटमेंट डजन मैटर। प्रूफ करो, अगर आप कुछ कर सकते हो आप दिखाओ, भाई मैं ये कर सकता हूँ। ये तो अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं, यही बात है ना, वो अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पूरा इतिहास गवाह है कि लास्ट जो जंग हुआ है इनका सिंदूर कहाँ पे जाके लगा है इनको भी पता है। तो डजन मैटर, हमने तो यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिए। लेकिन उनके एयर चीफ ने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था 10 मई को, 7 मई से लेकर 10 मई तक जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी, हमने पाकिस्तान के 11 जो है ना वो हथियारे गिराए थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी अभी कुछ दिन पहले। यार देखो, प्रूफ कर दे, प्रूफ कर दे। देखे पाकिस्तान ने 6 फेल गिराए, उसका ट्रंप ने भी दावा किया, उसका पता नहीं कौन कौन सी हुकूमत ने दावा किया। हम मैंने तो आपके मुंह से सुना है कि उन्होंने कहा हमने 11 वो गिरा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से तो एक फेक न्यूज़ है। माइट भी वो अपनी पब्लिक को एंटरटेन करना चाह रहे हैं या उनको बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो आर्मी है वो कहाँ पे स्टेबल है। ये चीज़ें हो सकती हैं। नहीं तो जितना हमें पता है
हम अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल न्यूज़ पे होती हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ पे है कि पाकिस्तान ने इंडिया के इतने गिराए हैं, तो वो क्लियर है। मैंने तो आपके मुंह से सुना है कि उन्होंने भी पाकिस्तान के कुछ जो भी इफेक्ट किया है, तो कोई मसला नहीं है इसका। आखिर में एक पैगाम इंडियन आर्मी चीफ को, उनके वजीर दिफा को, उनके एयर चीफ को जो आप देना चाहते हो। ख्वाब से उठ जाओ बेटा, नींद पूरी कर ली आपने। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि जो इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया और उनके वजीर दिफा ने बयान दिया, वो अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। भाईजान, इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा दहशतगर्दी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। आप क्या अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं? इतनी तो इंशाल्लाह इंडिया की जरूरत भी नहीं है जो इधर कोई कदम भी रख सके। अच्छा, हमारा इंशाल्लाह इतना आर्मी चीफ, अल्लाह उनको जरूरत दे, अल्लाह उनको हिम्मत दे। किसी की इतनी जरूरत नहीं है जो 1 इंच भी हमारी हदूद में आ सके। वो कह रहे हैं हम 1965 में लाहौर तक आए थे, अब दोबारा हम कराची तक जाएंगे। इतनी किसी की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, मुझे बताएं कि इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया कि हम पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे अगर दोबारा दहशतगर्दी करने की कोशिश की, तो आप बताएं क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ गिदड़ बकियां हैं उनकी और कुछ भी नहीं है। अब तो मैं लिटरली यकीन कर, भी मैंने परसों ये पोस्ट पढ़ी है कि जी इंडियन आर्मी ने ये कह दिया है, चेयरमैन ये कह रहा, फलाना ये कह रहा। यार ये सिर्फ ना अब मतलब हमारे लिए लतीफ़े बन चुके हैं, हम पढ़ के हंसते ही हैं बस के यार क्या कर लेना आप लोगों ने। आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, आप एक एटमी ताकत को ललकार रहे हैं। अभी तो आपने देखा पीछे हमारे पाकिस्तान का और सऊदीया का जो मुआहिदा हुआ है, उसके बाद भी इनको लगता है पाकिस्तान का अव्वल तो पाकिस्तान कल्ला ही पावा है भाई, कल्ला तुम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमारी फौज जिस कदर उनकी जरूरत है, जिस कदर उनका ईमान है ना, हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही हमारा ईमान है। आप पाकिस्तान का भाई कुछ नहीं बिगाड़ा है, सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ इधर बकी हैं, थोड़ी बहुत धमकियां आप लगाए खुश होते हैं अपनी इमाम को, आप बस एक वो छोटे छोटे लुक में देते हैं कि यार देखो हमें तो अगले बंदे को बाहर दिखा दिए, लेकिन क्या फायदा, आप कर कुछ ही नहीं सकते हैं। बात यह है सारी। अच्छा उस्मान, उनके वजीर दिफा ने बोला है कि हम 1965 में लाहौर तक आए थे, अब हम दोबारा अगर जारियत की गई, दोबारा जंग हुई तो हम कराची तक आएंगे। सर मोस्ट वेलकम, आप आए, आपको रोका किसने है? सो बिस्मिल्लाह, आप 1965 में आए थे, आप वापस कैसे गए थे ये भूल गए हैं? हमारे जवान सीनों पे बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए थे, आप तो तब दौड़ गए। इतनी हिम्मत आप में होती, आप बार बार की कहानी सोच के वहाँ खड़े होते, फेस करते, अपनी मौत का सामना करते। लेकिन आप बात सारी ये है कि आप कर सकते हैं बातें, जस्ट बातें। हमारी जो आर्मी है ना, वो बातें नहीं करती, बातों का करके भी दिखाती है। हमारे जनरल ने कहा था, व्हेन वी आर गोना डू समथिंग द वर्ल्ड विल नो अबाउट इट। ओके, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हम अपने चैनल पे आकर नहीं बताएंगे जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पूरी दुनिया बताएगी। और जब हमने जवाब दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया को पता चला कि भाई पाकिस्तान आर्मी क्या चीज़ है। आखिर में एक पैगाम दें इंडियन आर्मी चीफ को जो उसकी टांगे कांप जाएं। तो भाई मैं आपको यही कहूँगा, आप देखें बड़ी मोहब्बत के साथ, कि कहते हैं एक बड़े मशहूर बंदे का कॉल था कि उस जंग के बारे में कभी मत सोचो तो तुम जीत नहीं सकते। तो मेरी आपके साथ गुजारिश है कि यार अपने मुल्क पे तवज्जो दो, माड़े लोग हो यार, क्या हमसे फटे करने हैं तुम लोगों ने। तो भाई ज़रा आराम सुकून करके ज़रा दिमाग को ठंडा पानी पिलाओ, कोई रेस्ट करो। पाकिस्तान नो मोर नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपके रहेगा। आइए हम और लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं भाईजान। इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा जारियत करने की कोशिश की तो हम पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में मैं यही कहता हूँ कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। बाकी जो भी है, इंडिया में इतना पानी नहीं है कि वो हमारे साथ इधर आके ज़रूरत में ही कर सके। ठीक है, इंडिया के वो जो मोदी है उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान ढीली पड़ी है, पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के जो यंग जवान लड़के हैं सारे सोचते हैं, लेकिन ये काम गलत है। वो समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नशे ड्रग ही चलता है, ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनके साथ जिमें कहते ना पंजाबी जवाब आ गए, फिर ही पता लगी है की गल है की नहीं। बहुत शुक्रिया। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। मेरे भाई, अभी इंडियन आर्मी चीफ ने कल बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा जारियत करने की कोशिश की तो हम पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? एज ए पाकिस्तानी हम ये कहते हैं कि जिस तरह से अगर उन्होंने कोई अटैक किया तो उसका इसी तरह जवाब मिलेगा जिस तरह पहले ऑपरेशन बुनियान मरसूस में उन्होंने उनको जवाब दिया था, वही जवाब उनको दोबारा मिलेगा। अगर उन्होंने दोबारा इस तरह की कोई गलती करने की कोशिश की, उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म हो जाएगा जिस तरह से पहले उनके साथ हुआ। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई का कहना है अगर इंडिया ने दोबारा जारियत करने की कोशिश की तो हम उसी तरह से जवाब देंगे जैसे हमने 10 मई को दिया था, ऐसे ही है। ऐसे बहुत शुक्रिया आपकी रहेगा।